अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फोटोशॉप के आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा आई ड्रॉपर टूल के बारे में। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास लेफ्ट साइड पे टूल बार के अंदर हमारे पास एक आई ड्रॉपर टूल है। जब हम इसे खोलते हैं तो इसके अंदर मजीद टूल भी हैं। आई ड्रॉपर टूल, 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल, काउंट टूल। हम इन सब इस ट्यूटोरियल में इन सब टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मासवाए 3D मटेरियल इन ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल। क्योंकि इसके लिए ये क्योंकि 3D के ऊपर काम करता है, इसके लिए मैं फिर अलहदा से एक वीडियो बना के आपको पूरा बताऊंगा कि ये कैसे 3D मटेरियल में कलर डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो बकाया टूल्स उनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वो है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल बहुत अहम है क्योंकि ये हम इसे कलर सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अगर किसी चीज़ में कलर सैम्पलिंग, कलर जो होते हैं वो फोटोशॉप के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत अहम है, और कलर्स का सिलेक्शन। तो मुख्तलिफ तरह के कलर्स को अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ़ाइल खोल लेता हूँ और फिर मैं आपको इसके ऊपर बात करता हूँ कि ये कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक फ़ाइल खोल ली। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो ब्लैक और रेड कलर के नज़र आ रहे हैं दो बॉक्सेस, इनको कहते हैं फोरहेड स्विच और बैकग्राउंड स्विच। ठीक है, फोरहेड स्विच फोरग्राउंड स्विच और बैकग्राउंड स्विच। तो इसको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं जस्ट इस पिक्चर में अंदर से मैं इसको जो आई ड्रॉपर है उसको उसके ऊपर लेकर जाऊँगा और देखें उसने एज इट इज़ सेम कलर वो सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। ये जो आपको एक दो मुड़े हुए तीर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा ये फ्लिप हो जाएगा। अब जो बैकग्राउंड था स्विच वो ऊपर आ गया। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कोई कलर ले सकता हूँ और फिर ओके कर दूंगा और इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो इस तरह हम इसके मुख्तलिफ कलर जो हैं हम इसको डिटेक्ट करके ले सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी कलर को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड लेयर लेना चाहता हूँ। पहले इसको अनलॉक कर देते हैं और उसके अंदर मैं वही कलर फिल करना चाहता हूँ इसके अंदर जो कलर ये टेबल का है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद टेबल के ऊपर जाके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वही कलर यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। मैं इसे ओके करके यहाँ पे आल्ट बैक स्पेस करूँगा तो लेयर के अंदर आप देख सकते हैं वही कलर फिल हो गया जो टेबल का कलर है। तो ये तो थे हमारे पास कलर आई ड्रॉपर के फंक्शंस, कलर को कलर सैंपल लेने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो उसके बाद मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि हमारे पास ये जो ऊपर ऑप्शंस नज़र आ रही हैं इनके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं पॉइंट सैंपल सेलेक्ट हुआ है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के हैं, 3x3 एवरेज, 5x5, 100x100 एवरेज। इसका क्या मतलब है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल मैं 3x3 एवरेज सेलेक्ट करता हूँ तो मैं किसी भी पॉइंट पिक्सल के ऊपर लाके जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, उस पिक्सल के इर्द गिर्द के जितने भी तीन चार पिक्सल्स और तीन पिक्सल्स होंगे उनकी एवरेज लेगा। जिस पिक्सल के ऊपर क्लिक किया उसके इर्द गिर्द के जो 3 पिक्सल्स हैं उनको ऐड करके उनकी एवरेज लेके वो आपको एक कलर लाके दे देगा। तो ये एवरेज करने के लिए, और ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, हमें कोई ना कोई एवरेज जरूर लेनी चाहिए। 3x3 इज़ मोर एक्यूरेट। तो ये क्या करता है, एवरेज करके हमें ज़्यादा अच्छा कलर जो हम आम आंख से हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ये उससे अच्छा कलर जो है हमें लाके दे देता है। उसके बाद ये पूछ रहा है जी, ये जो आल लेयर्स के ऊपर, आल लेयर्स में से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या करंट लेयर में से, या मतलब कि ये आपसे रिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि आप कौन सी लेयर में से आप कलर को डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं आल लेयर कर देता हूँ, तो इसका मतलब है मैं किसी भी लेयर में से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद ये देखें, अगला आपको नजर आ रहा है कि शो सैम्पलिंग रिंग। इसका क्या मतलब है, ये अभी इनेबल हुआ है। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ लेफ्ट बटन के माउस के, तो इस हाथ मुझे एक रिंग नजर आ रहा है, बता रहा है कि कौन कौन सा कलर अभी आपने सेलेक्ट किया है, कौन सा कलर डिटेक्ट किया है। तो अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो उसके बाद ये देखिए वो मुझे रिंग नजर नहीं आ रहा। तो ये इसका काम था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है टूल वो है कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर टूल का काम क्या है, इसके नाम से शो हो रहा है कि हम मुख्तलिफ तरह के सैंपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास ये कि साथ में आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है, ये मैं इसको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा
तो ये देखें, ये इसके अंदर आपको राइट साइड के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कलर सेलेक्ट हो गया, RGB कलर सेलेक्ट हो गया और उसके अंदर 134 की 129 140 इसकी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह मैं इस पॉइंट को यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे डाल सकता हूँ, ये देखें एक दूसरा आ गया। इसी तरह मैं थर्ड और इसी तरह 4 पॉइंट मैंने डाल दिए। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, कलर सैम्पलर टूल के अंदर अब मैक्सिमम 4 पिक्सल्स के ही ले सकते हैं। देखें, इसके अलावा अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूं तो वो कहता है सॉरी आप 4 ले चुके हैं, पहले 4 पॉइंट्स के ऊपर आप कर चुके हैं, तो अब 5वां पॉइंट नहीं ले सकते। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमने कलर सैम्पलर ले लिए और ये अगर हम बार बार दोबारा कहीं पे अगर हमें यूज़ करने पड़ जाए तो हम सिंपल यहाँ से वैल्यूज़ पकड़ेंगे और हम उसको उस कलर को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है वो सैंपल लेने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से आप इसकी एवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी एवरेज ले सकते हैं या आप इसको पॉइंट सैंपल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर एवरेज लेंगे तो वो आपको पहले बता दिया कि वो सम करके दूसरे करीब के पिक्सल्स का एक अच्छा कलर आपको ला के देगा। तो इसके अलावा अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, आप जस्ट आल्ट को दबाएं और ला के जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देख लें, सॉरी, इसके ऊपर ला के जैसे ही आप इसको राइट क्लिक करेंगे, ये देखें ये डिलीट की ऑप्शन दे रहा है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसके आल्ट का बटन प्रेस करके इसके ऊपर जैसे ये देखें एक सीजर बन जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आप इसे डिलीट कर सकते हैं और मैक्सिमम ले सकते हैं। ये इसलिए होता है ताकि आप इसको कोई भी कलर है उसको बार बार अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इसके बारे में, सैम्पलर के बारे में, कि ये परमानेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्यूमेंट को बंद भी कर देंगे तब भी, और बंद करके दोबारा अगर उसे ओपन करेंगे तो ये पॉइंट्स जो है यहाँ एज इट इज़ यहीं पर रहेंगे, ये परमानेंट होते हैं, ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। तो ये तो था हमारे पास पॉइंट सैम्पलर टूल। और उसके अलावा